दोस्तों लौकी की खेती करते समय बहुत सारी ऐसी कठिनाइयाँ होती है, जैसे लौकी ना लगना या लौकी देर से लगता है या एक बार बहुत ज़्यादा लौकी लग जाता है बेल पर और उसके बाद दोबारा लौकी जल्दी नहीं आता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपके बेलों में बहुत सारे लौकी जो होगा ताबड़तोड़ इस पर 8 महीनों तक आप ले सकते हैं। उसकी सारी जानकारियाँ इसमें बताई गई है कि किस प्रकार से लगाया जाता है और कैसे फर्टिगेशन करना पड़ता है। तो आप 8 महीने तक ताबड़तोड़ लौकी ले सकते हैं। उसकी सारी जानकारियाँ आपको इस वीडियो में मिलेगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो अभी आप लौकी का बीज देख रहे हैं इसका हम नर्सरी डालेंगे। तो चलिए इसका नर्सरी डालने के लिए मिट्टी को बिल्कुल भुरभुरी बना लेंगे और मिट्टी में नमी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए ताकि जर्मिनेट होने में इसको कोई कठिनाइयाँ न हो। फिर इस प्रकार से खुरपी के सहारे जो होते हैं कि मिट्टी को हल्का करके ढीला करके और इस प्रकार से जो बीज होता है उसके अंदर दबा दे। बीज जो होगा वो 3 से 4 सेंटीमीटर नीचे दबाए, यानी 1.5 से 2 इंची नीचे बीज को इस प्रकार से जो कद्दू का बीज होता है उसको ऐसे डाल करके ऊपर से मिट्टी से इसको ढक देंगे। तो आप चाहे तो खुरपी से डाल सकते हैं या नहीं तो हाथ के सहारे उंगली से ऐसे मार्का लगा करके जितने भी बीज आपको डालना है तो एक अंतराल बना ले, ताकि जब आप इसका ट्रांसप्लांट करेंगे तो यहाँ से दूसरी जगह जैसे कि थाला लगा करके यहाँ से बनाकर दूसरी जगह ट्रांसप्लांट करेंगे तो कोई कठिनाइयाँ न हो। उसके लिए इतनी दूरी मेंटेन ज़रूर रखें ताकि उससे 4 से 5 इंची के कम से कम दूरी पौधे से पौधा का जो दूरी होता है उसका नर्सरी डाले। और इस प्रकार से हाथ से सभी में बीज को डाल करके फिर हाथ से ही इसको समतल कर दे। हल्का हल्का जो मिट्टी होता है वो गड्ढे में गिरा करके इस प्रकार से समतल कर दे और ऐसे करने के बाद थोड़ा सा दबा दे ताकि इसका नमी जो होगा नीचे वो बना रहेगा। और ये जर्मिनेट हो करके ट्रांसप्लांट करने लायक जो होता है कि 15 दिनों में ये हो जाता है। तो उसके बाद जो होता है कि देख रहे हैं कि इस प्रकार से इसको ट्रांसप्लांट करके दूसरे जगह पर लगाया जाता है जहां पर परमानेंटली इसको खेती किया जाता है, जहां पर आप स्ट्रक्चर बना करके उसके ऊपर लौका ले सकते हैं। या नहीं तो बहुत से ऐसे किसान होते हैं जो कि जानवर के लिए चारा के घर बनाए होते हैं, मतलब कि जानवरों के चारे के लिए घर जो बनाए होते हैं, फूस का जो घर होता है उसके ऊपर भी जो लौकी होते हैं वो ले लेते हैं। या नहीं तो इसके लिए स्ट्रक्चर जो होता है इस प्रकार से जो देख रहे हैं कि तैयार अभी हो रहा है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को तैयार करके आप इस पर जो होते हैं कि लौकी ले सकते हैं। तो बहुत सारे जो किसान भाई होते हैं वो स्ट्रक्चर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो स्ट्रक्चर जो होता है बांस का आप लगा सकते हैं और उसके ऊपर भी जो होता है बांस का कटिंग करके और जो चीर करके ऊपर जो होता है वो लगाया जाता है, या रस्सी के सहारे या किसी भी पेड़ पौधे के जो लकड़ी होता है इस प्रकार से डाल करके आप स्ट्रक्चर यानी मचान जो होता है वो आप तैयार कर सकते हैं। और मचान इस प्रकार से लगाने के बाद देख रहे हैं स्ट्रक्चर के नीचे से ही देख रहे हैं कि इस पर लतर जो होता है यानी जो बेल होता है वो इसके ऊपर चढ़ाया जाता है ताकि आसानी से इस पर चढ़ सके। और जो इसके ऊपर लौकी होता है वो नीचे के तरफ लटक लटक करके आगे देखेंगे इस वीडियो में कि किस प्रकार से जो फल होता है वो आता है। तो लटक लटक कर नीचे शेप में जो होता है, चाहे आप गोल वाला लौकी लगाए हैं या लंबा वाला लगाए हैं, वो जैसे जैसे ये बढ़ता रहेगा वैसे वैसे इसमें जो होगा कि लौकी अधिक लगता रहेगा। और दोस्तों ये जो अभी लौकी देख रहे हैं ये गोल शेप वाली लौकी है। आप चाहे तो जो लंबा शेप में लौकी आता है वो भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो होता है स्ट्रक्चर पर आपका लौकी जो होगा बहुत ही ज़्यादा आएगी। और दोस्तों जिनके लौकी में काफ़ी दिनों तक बेलों में लौकी नहीं लगता है, फूल आ रहा है पर लौकी नहीं लग रहा है, तो उनको जो होता है दोस्तों आपके पौधे में यानी बेल जो होता है लतर जो होता है उसमें से जो फ्लावरिंग हुआ रहता है मेल और फीमेल का, उसका जो होता है हैंड पोलिनेशन जो होता है कराना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो हैंड पोलिनेशन ज़रूर कराएं। तो हैंड पोलिनेशन कैसे कराया जाता है तो उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन में उसका लिंक है, आप जा करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं, बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो कमेंट करके पूछ रहे होते हैं कि सर हमारा जो बेल है वो बहुत ही अच्छा है और एक बार जो है बहुत ही ज़्यादा फ्रूट लगा है और दोबारा नहीं लग रहा है। तो दोस्तों मैं बता दूँ उसके लिए फर्टिगेशन करना बहुत ही ज़रूरी होता है।
तो फर्टिकेशन आपको कैसे करना है, सारा हुआ गोबर के खाद जो होता है, जो देख रहे कम से कम 6 महीना पुराना होना चाहिए और खाद बिल्कुल इस प्रकार से भुरभुरी होना चाहिए। उस खाद को लेकर के आप अपने लौकी का जो बेल होता है उसके जड़ में खुदाई करें। इस प्रकार से खुदाई करने के बाद मतलब खुदाई जो होगा वो 1.5 से 2 इंची तक खुदाई करें, ज़्यादा गहरा न करें। और फिर उसमें उस खाद को लेकर के, सारा हुआ गोबर के खाद को लेकर के इस प्रकार से जो होता है कम से कम 1 किलो खाद जो होता है उस पौधे में डालें। और ऐसे डालने के बाद जो मिट्टी होता है उसको ऐसे ऊपर से कवर कर दें। मिट्टी से कवर करने के बाद फिर इसको थोड़ा सा दबा दें ऐसे करके, और फिर इसमें जो होता है कि आप पानी दें। आप चाहे तो नॉर्मल पानी भी दे सकते हैं। ये जो देख रहे हैं कि मैं पानी लिया हूँ, ये डीकम्पोस्ट किया गया जो होता है खाद का पानी है, तो इस प्रकार से मैं इसको डाल दिया हूँ ताकि इसमें सभी प्रकार के जो पोषक तत्व की ज़रूरी होती है उस पौधे को वो मिलेगी, तो इसमें फल जो होगा हमेशा लगेगी।